दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और अभी जो है हम बाद में हैं और आपको आसपास की जो आवाज़ है वो काफ़ी ज़्यादा आते होंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे जो बाइबल है और कुरान है और तौरेत है, ये तीनों जो है इब्राहिमी धर्म है। ये इसके जो जड़ है वो एक है और इन तीनों का ईश्वर एक है, ये थोड़ा अलग है, ठीक है। और यहाँ पर आता है सवाल, क्या कबीर सा है वो परमेश्वर का भेजा हुआ एक संत है, नबी है? तो इस पर तो हम यही कहेंगे कि हाँ, क्योंकि जो कोई भी आया ज़मीन पर वो ईश्वर के भेजा हुआ है। और जो मूर्ति पूजा को गलत कहा, बाहरी कर्मकांड को गलत कहा, वो परमेश्वर की तरफ से है। और जिन्होंने मूर्ति पूजा को सही कहा, और मतलब मैं क्या ही कह सकता हूँ, और जिन्होंने गलत सलत काम किया अपने ज़िंदगी में, पाप किया और शराप लगा जिसको, तो उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि वो परमेश्वर की तरफ से नहीं आए। तो यहाँ तो साफ़ है कि जो अपने ज़िंदगी में पाप कर्म किए, जो संदेशवाहक, जैसे कि कोई किसी का नाम नहीं लेंगे, किसी देवता के, जैसे मान लें कि कोई ईश्वर के तरफ से आया और वो दुष्ट काम कर दिया, उसे शराप लग गया, तो क्या वो ईश्वर की तरफ से आया हुआ नबी हो सकता है? नहीं, क्योंकि हमारे जितने भी नबी आए थे ज़मीन पर, उन्होंने कभी भी कोई गलत काम नहीं किया। तो हम ये चीज़ मान ही नहीं सकते हैं कि जो नबी है, जो संदेशवाहक है, वो कभी गलत काम करते हैं। कबीर साहब ने भी कभी कोई गलत काम नहीं किया, उन्होंने सत्य को सत्य कहा, झूठ को झूठ कहा, तो वे परमेश्वर की तरफ से है। तो हमारा ये संदेश है भाई कि देखो, कबीर साहब परमेश्वर की तरफ से है और कबीर साहब के मानने वाले जो लोग हैं वे सही रास्ते पर हैं। और हम किसी को गलत भी नहीं बता रहे भाई कि कोई गलत है, सबके अपनी अपनी समझ की बात है। लेकिन हम ये कह रहे हैं भाई, जो परमेश्वर है, जो परमात्मा है, वो हमारे दिल के अंदर बसा हुआ है। हमारे बाइबल में क्या कहा है, जो परमेश्वर है वो हमारे दिल के अंदर वास करते हैं। तो वे सिर्फ हमारे ही दिल में वास करते क्या? नहीं, हर एक इंसान के दिल में वास करने वाले हैं वो परमेश्वर हो, परमात्मा। तो भाई साहब, जो हमारे दिल में वास करने वाले परमेश्वर हैं, हम उसे छोड़ के बाहरी चीज़ों में क्यों ढूंढे? जो हमारे दिल के अंदर में बैठा है, हमारे आत्मा में समाया हुआ है, जो हमारे मन की बातों को जानता है, तो फिर हम अपने आत्मा को छोड़ के दूसरों की तरफ क्यों जाएंगे? हमें अपने आत्मा को पवित्र करना है, शुद्ध करना है, हमें बाहरी चीज़ों पर दिखावा नहीं करना है, ठीक है। हमें साधारण कपड़ा पहनना है, साधारण ज़िंदगी जीना है, कोई दिखावा नहीं, कोई फैंसी नहीं, कोई बड़ा ज़िंदगी नहीं, ठीक है। तो जितने भी हमारे नबी आए तो उन्होंने साधारण ज़िंदगी जिया, उन्होंने संदेश दिया कि हमें साधारण ज़िंदगी जीना चाहिए। तो हम साधारण ज़िंदगी पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ कहना चाहते हैं कि एक संत रामपाल महाराज है जिन्होंने सच्चाई को खोल करके बताया है। जो कबीर साहब है वो, उसके अनुसार से जो परमेश्वर है वो 7 दिनों में 7वें दिन उन्होंने तख्त पर विराजा और 6 दिन में उन्होंने सृष्टि पूरे ब्रह्मांड की रचना की। यही चीज़ कुरान में भी मिलते हैं, बाइबल में भी, तौरेत में। तो यहाँ तो समझ में आता है कि हाँ, कबीर साहब परमेश्वर की तरफ से आए थे। तो भाई यही कहना चाहते हैं, और इस आप लोगों को पहचान करना चाहिए कि कौन परमेश्वर की तरफ से आया और कौन जो है वो इब्लीस, मतलब जो है काल ब्रह्म की तरफ से आया। देखो, ऐसा नहीं कि काल ब्रह्म के बारे में हमारे बाइबल में कुछ नहीं है। काल ब्रह्म को हम इब्लीस कहते हैं, लूसीफर कहते हैं, इंसानों को भड़काने वाले। तो यहाँ पर वो अलग है, ठीक है, काल ब्रह्म। तो यही चीज़ हम कहना चाहते हैं, उन्हें काल में सबसे ज़्यादा बड़ा माना गया, जिसे काल ब्रह्म कहते हैं, इब्लीस, लूसीफर कहते हैं। तो भाई साहब, कबीर साहब जो है परमेश्वर की तरफ से आए थे और जितने भी नबी आए हमारे, वो सब परमेश्वर की तरफ से थे। तो हमें इस पर विश्वास करना चाहिए, पाखंडियों पर नहीं। तो ये चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय दोस्तों।